नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। और इस खास कार्यक्रम में आज हम हैं पर्यावरण हितार्थ पौधाशाला लाखों बेगूसराय में। तो आइए यहाँ जानते हैं क्या है इस पौधाशाला की खासियत, कौन है इसके संयोजक और किस तरह की विशेषता है आम आदमी के लिए। नमस्कार, सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करता हूँ और जानना चाहता हूँ कि क्या है ये पर्यावरण हितार्थ पौधाशाला, क्यों रखा गया है इसका ये नाम। थैंक यू गौरव जी और हमारे रोशन सर, थैंक यू जो आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पौधशाला में पधारे हैं। सर्वप्रथम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ और ये पौधशाला मेरे पापा श्री रामतनु भगत जी चलाते हैं। अच्छा, ये जो आपने नाम रखा है यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ पर्यावरण हितार्थ पौधाशाला, पर्यावरण हितार्थ पौधशाला, इसका क्या मतलब है, इसका नाम क्यों रखा गया है? सर, मेरे पापा को पर्यावरण के प्रति काफ़ी लगाव था। वो सोच रहे थे कुछ अच्छा करें, कुछ यूनिक करें, मतलब पर्यावरण के हित में कोई काम करें। तो काफ़ी संघर्ष के बाद उनके मन में एक आइडिया आया, पर्यावरण के हित में कोई काम हो और वो काम जो अपना एक संस्था चलाते हैं या जो नर्सरी खोलेंगे तो पर्यावरण हितार्थ पौधशाला उनके लिए काफ़ी सुटेबल लगा ये नाम रखने के लिए। अभिषेक जी, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे गमले यहाँ पर अलग अलग आकार के, अलग रंगों के, इसका क्या मतलब है, क्या संदेश दे रहे हैं आप इससे? सर, इससे संदेश, जैसे हमारे पास जो कस्टमर आते थे वो जैसे अब अच्छे अच्छे रूम में रखते थे, जैसे टाइल्स लगा हुआ हो या पत्थर लगा हुआ घर के अंदर जो रखते थे, तो मिट्टी वाले गमले में पानी देने के बाद वो पानी नीचे मतलब निकल जाता था, वो उससे फर्श गंदा हो जाता था। तो मतलब ये जो गमले हैं इसकी क्या खासियत है? तो रूम को डेकोरेट करने के लिए हम मिट्टी वाला गमला में लगा के इसके अंदर रख के रूम को अच्छे से अच्छे डेकोरेट कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे सजा सकते हैं। इसीलिए हम ये इस गमले को अभी मतलब अपने ग्राहकों के बीच में लाए हैं। इससे पहले हम इस गमला का कलेक्शन नहीं रख पाते थे, लेकिन इस सीज़न से हम गमला अच्छे मात्रा में मंगाए हैं और ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। आपके पिताजी ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो एक तरह से नर्सरी शुरू किया है पर्यावरण हितार्थ पौधशाला, इसमें आप कैसे जुड़ गए? पिताजी कर रहे हैं तो हम उनका हाथ बटाते हैं, सहयोग करते हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा अभिषेक जी, इस पौधशाला का क्या विशेषता है, किस तरह के पौधे यहाँ पर है, किस तरह रख रखाव है यहाँ पर, किस तरह से आप लोग इसमें काम करते हैं और यहाँ के जो ग्राहक हैं उनका क्या आपके इस नर्सरी के प्रति क्या लगाव है? सर, हमारे नर्सरी में इंडोर प्लांट्स है, आउटडोर प्लांट्स है, सीजनली प्लांट्स हैं। सीजनली में जितने भी फ्लावर्स आते हैं वो सब हमारे सीजनली प्लांट्स में, इधर जो अभी सीजन है दिसंबर के महीने में, तो वो सब का बीचरी है, बीज है। और क्या क्या है ये बीज, आप बताएं। देखिए सर, डहेलिया का है, सालविया है, पिटूनिया है, उसके बाद बिजली का पौधा है, गेंदा है। इनकी क्या विशेषता है? सर, ये सब सीजनली प्लांट्स है, ये हमारे जनवरी लास्ट फरवरी मार्च तक चलते हैं। अच्छा, मैं ये जो सारे जो पौधे देख रहा हूँ ये सारे के बारे में चाहूँगा, इनके बारे में बताएं। ये सब हमारे इंडोर प्लांट्स हैं। इंडोर प्लांट्स में एरिका पाम, फिर ये आर्केरिया का पौधा है जो क्रिसमस ट्री कहलाता है। ये इंडोर प्लांट्स हैं, या आप इसको लिविंग रूम में रख सकते हैं। ये आउटडोर भी है, आप इसको बाहर भी लगा सकते हैं। और इंडोर प्लांट्स में स्नैक का पौधा हो गया, या फिर ये जिसके बारे में बता रहे थे इसके बारे में मैं चाहूँगा। ये एरिका पाम का पौधा है। ये हवा में जो पाए जाते हैं ऑक्सीटॉक्सिन या फॉर्मेल्डिहाइड, उसको ये अवशोषित करता है, जो हमारे लिविंग रूम में इसको आप आराम से लगा सकते हैं। लिविंग रूम के लिए ये वहाँ के जो वायु हैं उसको काफ़ी हद तक ये कंट्रोल और अच्छा बना के रखता है। ग्राहक जब आते होंगे, जब ये ले जाते होंगे, तो उनको आप क्या निर्देश देते होंगे, कैसे वो रख रखाव रखे, किस तरह से ये वातावरण के साथ अनुकूल हो जाए? वातावरण के साथ, जैसे अगर इसको आप लेके जा रहे हैं तो आप गमला में लगाना चाहते हैं तो गमला में मान के चलिए 30 से 40% आप बर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसमें कुछ खल्ली का मात्रा दे सकते हैं, लकड़ी का चूर्ण दे सकते हैं। साथ में आप उसको मिट्टी में अच्छे से मिला के उसके बाद इस पौधा को लगाइए। और इसमें आप अभी ठंड का मौसम है, नमी ज़रूरत के हिसाब से आप इसमें दीजिए। जैसे आप मान के चलिए कि उस गमले में हाथ लगा के देखिए, चिपचिपा अगर है तो आप पानी अगले दिन दीजिए, या फिर जैसे हल्का ड्राई महसूस हो रहा है उसके बाद आप पानी दे सकते हैं। ऐसे 2 से 3 दिन में पानी देना चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या है पौधे यहाँ नर्सरी में? इसके अलावा और क्या क्या पौधे हैं नर्सरी में? देखिए सर,
क्रोटन का पौधा, क्रोटन है, मयूरपंख है, इसके रंगून है, जैसे एरिकापम तो है, सीजनली प्लांट्स के जो भी हैं। फिर कामनी का पौधा है, कामनी का पौधा है। क्रोटन में बहुत सारे वैरायटी हैं। क्रोटन बेंगलुरु हो गया, क्रोटन नागपुरी है, और देसी क्रोटन हो जाएंगे आपके। और फिर ये रबर का प्लांट है, स्नैक्स प्लांट्स है। और ग्राहक जो आते हैं तो उनकी ज़्यादातर मांगे किस पौधे में होती है? सर ग्राहक को जैसा हम प्रिफेयर करते हैं उस हिसाब से वो प्लांट्स लेते हैं। जैसा हम उनको, जैसे जो ग्राहक आए, जो मन में मतलब लेके आते हैं कि सिर्फ मुझे पौधा, यही पौधा खरीदना है, तो वो आके वो लेके जाते हैं। जिनको सिर्फ ज़्यादातर ग्राहक जो आते होंगे ना, तो किस खास पौधा इस तरह से कुछ खास जैसे सीजनली लेने के लिए आए तो सीजनली, ऐसे इंडोर प्लांट्स में आएंगे तो हम इंडोर प्लांट्स के बारे में उनको एक लिस्ट देते हैं या उनके बारे में खासियत बताते हैं, तब उस हिसाब से वो अपना लेते हैं। बेगूसराय की अन्य नर्सरी जो है और आपकी इस नर्सरी में ग्राहकों के लिए क्या विशेष सुविधा है? सर ग्राहकों के लिए जैसे हम अपने नर्सरी में कम से कम कीमत रखते हैं, जो ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा आए, एक अच्छा मार्केटिंग के लिए। और साथ में ग्राहकों को हम अपने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे या फिर वानिकी सप्ताह जो होता है बिहार में, वानिकी सप्ताह यानी 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में, तो इस दौरान हम अपने नर्सरी से मुफ्त में पौधा वितरण करते हैं। जो भी लकड़ी वाला आइटम होता है वो सब पौधे हम मुफ्त में वितरण करते हैं, यानी कुछ समाज के लिए भी हम करते हैं। समाज के लिए कुछ करना, जहाँ पर आज मानव अपने स्वार्थ के लिए कुछ मतलब पेड़ पौधे को काट रहा है, पर्यावरण को असंतुलित कर रहा है, आप इस तरह से समाज को एक मैसेज देना चाह रहे हैं, मतलब एक तरह से समाज में पौधा देकर क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर समाज में देखिए, समाज के लिए पौधा तो बहुत ज़रूरी है। अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो फिर समाज ही नहीं रहेगा। तो हम ये कोशिश है कि जिस हिसाब से पेड़ पौधे कट रहे हैं या मतलब ख़त्म होते जा रहे हैं, जैसे आप रोड कंस्ट्रक्शन में ले लीजिए या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बहुत सारे जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उसमें पेड़ पौधा तो पूरा मतलब ख़त्म ही किया जा रहा है। तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पौधा लगाइए, और ना हो तो जैसे आप घर के छत पे, रूम में, या इंडोर प्लांट्स, आउटडोर, मतलब एक जैसे जहाँ भी आप रहते हैं ना, तो पेड़ पौधा आप अपना मेंटेनेंस करके रखिए, लगाइए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। अच्छा, औषधीय पौधे भी हैं यहाँ पर? हाँ, औषधीय पौधे में है। औषधीय पौधे में अश्वगंधा हो गया, सर्पगंधा हो गया, अजवाइन का पौधा है, पथलचूर का पौधा है, और सतावर का पौधा है। औषधीय पौधे भी हैं। अच्छा, आउटडोर के लिए क्या क्या है यहाँ पर? आउटडोर के लिए अगर आप डेकोरेट में जाइएगा तब तो जैसे क्रोटन का हो गया। आउटडोर प्लांट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे अगर मतलब पेड़ में जाइएगा तब सागवान, महोगनी, मलेशियन गम्हार, सेमल और पीपल, बरगद, ये सब तो नॉर्मली जैसे वैसे सार्वजनिक जगह पे लगाने के लिए होता है। और भी बहुत सारे हैं। मैं चाहूँगा जैसे कि और भी यहाँ पे जो विशेष पौधे हैं खास करके जो काफ़ी खासियत रखते हैं, उनके संदर्भ में चाहूँगा। विशेष पौधे में जैसे देखिए हमारे पास हजारा नींबू है, तेज पत्ता है, मरीच है। उसके बाद चाहिए तो उसको थोड़ा सा हमको दिखा के बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए सर, ये तेज पत्ता का पौधा है। इसके अलावा यहाँ आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे मसालेदार ही पौधे हैं। ऑल स्पाइस का पौधा रहा। अच्छा, ये सभी मसालेदार पौधा है। हाँ, ये मसालेदार में है। अच्छा, फूल मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ फूल के भी पौधे हैं। हाँ, यहाँ फूल में आपको आ जाएगा गुलाब आएगा, अड़हुल आएगा, बेली, कामनी, चंपा, चमेली, रात रानी, जूहू, जितने भी इस टाइप के जो फूल हैं, चांदनी, ये सब फूल आ जाएंगे आपको। इस नर्सरी का रखरखाव कैसे करते हैं? कितना समय देना पड़ता है आपको? क्या खर्च आते हैं आपको? और कैसे ये सब आप कर पाते हैं? नर्सरी में तो काफ़ी मेंटेनेंस खोजता है। हम अपने स्टाफ खुद हम रहते हैं और हमारे भाई सहयोग करता है। तो इसमें मेन है जैसे पानी का पटवन, समय समय पर पानी देना, समय समय पर खाद देना, और इसमें जो यूज़ होते हैं जैसे वर्मी कंपोस्ट, खल्ली, ये सब जो भी होते हैं टाइम टाइम पे इसमें स्प्रे भी लगता है। जैसे स्प्रे करना पड़ता है, कीड़े लग जाते हैं, तो ये सब मेंटेनेंस है इसमें। इसके आप सरकार भी आपको सहायता करती है ऐसा कुछ? नहीं, सरकार इसमें तो सहायता नहीं करती है, लेकिन सरकार का जो पौधा मतलब अगर कहीं सप्लाई होता है तो हम सप्लाई भी देते हैं। सरकारी टेंडर थ्रू सप्लाई करते हैं पौधा का।
नहीं, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे आप इसमें जो खर्च आते होंगे तो कहीं बैंक के माध्यम से इस तरह का कुछ। नहीं नहीं, इस टाइप से सरकार से कोई किसी प्रकार का मदद नहीं है, और ना ही कोई किसी प्रकार का लोन वोन कुछ नहीं है। अच्छा अभिषेक जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर फलदार पौधे कौन कौन से हैं? फलदार पौधे में देखिए आम, अमरूद, नींबू, कटहल, जामुन, ये सब हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। जैसे देखिए ये आप हजारा नींबू का देख रहे होंगे, इसमें फूल लदा हुआ है। देखिए इसमें हजारा नींबू है, इसमें तो फूल काफ़ी अच्छा मात्रा में आया है, कहीं कहीं फला हुआ भी है। देखिए ये फला हुआ भी पौधा है, और ये सालों भर फलता है हजारा नींबू। इसके अलावा हम आपको आम, लीची, इन सब के बारे में बताते हैं। देखिए ये सब लीची का पौधा है, ये साथ में आम का पौधा है। फलदार के आइटम में उधर अमरूद का पौधा है, और हमारे पीछे की तरफ एक आम में जैसे ऑल टाइम आम का वैरायटी है, जो कि हाँ साल में 2 टाइम वो उसमें मंजर आता है, फलता है। अच्छा, चाहे वो उस आम का जो सालों भर आम फड़ता है उसमें। ये देखिए ऑल टाइम आम है, इसमें साल में 2 टाइम इसमें मंजर आता है और इसमें फलता है। इसके साथ हम आपको अच्छा क्वालिटी का बेर है। अच्छा, ये बेर है। ये बेर का पौधा है, यहाँ से ग्राफ्टिंग किया हुआ है। ये आपको 1 साल में फल जाएगा, इसमें अच्छा खासा फलन है इसका। सजावट का हो गया, फल का हो गया, औषधि हो गया, लकड़ी के क्या यहाँ पर है? हाँ, लकड़ीदार पौधे में हम सागवान, महोगनी, गम्हार, सेमल, ये सब चीज़ का पौधा है। देख लीजिए आप यहाँ पे, ये जैसे सागवान का पौधा है, ये सागवान का पौधा है। इसके साथ आप चलिए महोगनी का आ जाएगा, फिर मलेशियन है। ये महोगनी है। हाँ, ये महोगनी का पौधा है, सागवान, महोगनी और सेमल। इसके अलावा फिर आपको अच्छा, सागवान और महोगनी कहाँ सेट होता है? किस तरह की मिट्टी चाहिए, किस तरह का अनुकूल वातावरण चाहिए, किस तरह से मेंटेनेंस करना पड़ता है ग्राहकों को? देखिए सागवान का पौधा उष्णकटिबंधीय पौधा है, ये गर्मी के लिए काफ़ी बेहतरीन है। गर्मी, बरसात और उमस भरा क्षेत्र में सागवान का पौधा काफ़ी अच्छा ग्रोथ करता है। इसके अलावा आप महोगनी का पौधा वैसे जगह जहाँ का मौसम सदाबहार हो, उस टाइप के पौधे में महोगनी का पौधा काफ़ी अच्छा ग्रोथ करता है। मिट्टी कैसी? इसके लिए तो अपने क्षेत्र का मिट्टी काफ़ी अनुकूल है। जो हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल का जो एरिया है, इधर महोगनी का पौधा अच्छा खासा ग्रोथ करता है। अच्छा, इसकी क्या खासियत है? क्या वो जो ग्राहक यहाँ से खरीदते हैं तो ग्राहकों को क्या क्या फायदा हो सकता है इससे? सर जैसे देखिए महोगनी का पौधा का खासियत ये होता है, महोगनी या एमसॉल, आप महोगनी का अलग वैरायटी होता है। तो इसमें आप जैसे मान चलिए कि इस सीज़न काफ़ी बरसात होने की वजह से खेतों में पानी लग गया है, तो महोगनी और एमसॉल का पौधा पानी लगने के बाद भी ये सूखता नहीं है, जबकि सागवान का पौधा पानी लगने के बाद वो सूख जाता है। चाहे आपका 2 साल का हो या 10 साल का हो, सागवान का पौधा पानी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। मतलब ग्राहक को फायदा क्या होगा फ्यूचर में? अगर जो ग्राहक यहाँ से महोगनी ले जाए या सागवान ले जाए तो उनको क्या क्या फायदा हो सकता है? तो सागवान और महोगनी काफ़ी कॉस्टली लकड़ी होता है, इसका फर्नीचर काफ़ी कॉस्टली होता है। इस पे आप चाहे सागवान का हो या महोगनी का हो, आप इसका मतलब फर्नीचर आइटम में जो भी आप इसको बनाइए, काफ़ी इसका कीमती लकड़ी होता है। जैसे मान के चलिए कि अगर आप एक पेड़ लगाते हैं और 20 साल के बाद आप इस पे एक पेड़ का, अभी के हिसाब से अगर देखा जाए कि अगर कोई पौधा तैयार है तो उसका लगभग 35 से 40 हज़ार रुपया दे देगा। अच्छा, बड़ा होने में महोगनी को या सागवान को बड़ा होने में कितना समय लगता है? आप 20 साल के बाद उसको कटा सकते हैं। 20 साल के बाद? हाँ। अच्छा, उसमें उसको बड़ा करने में क्या क्या ज़रूरतें होती होंगी, मतलब एक्स्ट्रा ज़रूरत के लिए आप जैसे जब लगाते हैं उस टाइम आप उसमें वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा, उसके साथ में आप खल्ली, चाहे अंडी का हो, नीम का हो, या फिर सरसों का खल्ली हो, मूंगफली का खल्ली हो, कोई भी खल्ली हो, उसको आप यूज़ कर सकते हैं आप खाद के रूप में।
उससे पौधे में काफ़ी अच्छा ग्रोथ होता है। और अच्छा, ये जो घास मैं देख पा रहा हूँ, ये घास क्या है, इसको इससे का क्या संदेश है? ये घास लॉन बनाने के लिए हम मंगाए हैं। जैसे किन्हीं भी ग्राहकों को अगर जैसे लॉन बनाना हो तो ये घास वो ले सकते हैं। ये घास हम मंगाए हैं अभी बाहर से। जैसे देखिए ये सीट वाइज आ रहा है, इसको सीट में कहीं भी आप ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे ये प्लास्टिक है, इसको आप हटा के आप कहीं भी प्लेन करके बिछा सकते हैं। ग्राहक इसको कैसे करते होंगे, कैसे ले जाएंगे ग्राहक, कैसे वो लगाएंगे? जैसे हम इसको फोल्ड करके ग्राहकों को दे देते हैं। वो आप जहाँ पे लॉन बनाना चाहते हैं, जैसे जहाँ पार्क उर्क छोटा सा भी हो लॉन, अगर हाँ घर के पास या घर के बाहर अगर लॉन बनाना चाहते हैं तो इसको आप डायरेक्ट वहाँ जाके मिट्टी बराबर करके आप वहाँ पे इसको बिछा के पानी दे दीजिए। देख पा रहा हूँ कि आपकी इस नर्सरी में बड़े बड़े पेड़ भी हैं, और अमूमन देखा जाता है कि नर्सरी में छोटे छोटे पौधे ही होते हैं, पेड़ इतने बड़े बड़े नहीं होते। हाँ, बिकने के लिए होते हैं, लेकिन आपके पास मैं देख रहा हूँ बहुत सारे पेड़ हैं और काफ़ी बड़े बड़े हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, जहाँ भी आप नर्सरी का बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको या तो नेट या फिर पॉली हाउस की ज़रूरत होती है। तो हम अपनी नर्सरी में जैसे अमरूद का पौधा हो गया, आम का पौधा हो गया, इस हिसाब से लगा हुआ है जो कि धूप भी दे, मतलब अंशतः धूप आए और मतलब अंशतः छाया रहे। जैसे कुछ पौधे को धूप की ज़रूरत होती है, कुछ पौधे की छाया की ज़रूरत होती है। तो उस हिसाब से हम बड़ा पेड़ लगा हुआ है जो कि पौधा को जो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो अपना मिल जाए, और साथ में मुझे इकोनॉमिकली फ़ायदा हो जाता है। जैसे अगर आम का पेड़ है तो सीज़न में आम काफ़ी अच्छा फलता है, अमरूद फलता है, कटहल लगा हुआ है तो कटहल भी फलता है, और साथ में ये जो नर्सरी में जो तैयार कर रहे हैं पौधे, ये भी अच्छा खासा ग्रोथ करते हैं। अच्छा, अभी आपने जो ये शुरू किया है तो यहाँ पर दर्शकों का क्या रुझान है, दर्शकों का क्या प्रतिक्रिया है? यहाँ सॉरी, अभी आपने जो शुरू किया है आपने ये नर्सरी, यहाँ पर ग्राहकों का क्या प्रतिक्रिया है? किस तरह के ग्राहक यहाँ आ रहे हैं, संख्या क्या है उनका, मतलब संतोषजनक आपका बिक्री यहाँ पर हो पाता है कि नहीं? हाँ, संतोषजनक तो है बिक्री। पहले हम ये नर्सरी 2008 में हम यहाँ के नज़दीक लाखों 55 टोल के पास था। फिर उसके बाद हम अपने सिटी से नज़दीक आ गए हैं। लाखों पेट्रोल पंप यानी सहायक थाना, नहीं आ रहा है बस क्या आवाज़ आ रहा है, लाखों सहायक थाना के पास हम अपना नर्सरी शिफ्ट किए हैं। NS से उत्तर में है। तो ग्राहकों का रुझान काफ़ी अच्छा है। शहर से नज़दीक होने की वजह से ग्राहक अच्छे आते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे कस्टमर को मतलब जानकारी होते जा रहा है, वो ग्राहकों का रुझान काफ़ी अच्छा है। पर्यावरण को हित में, पर्यावरण के हित में आपने एक पहल शुरू की है, आपके पिता ने ये पहल शुरू की, आपने उनका साथ दिया। तो आज पुनः एक बार इस नर्सरी से तमाम सुनने वाले जो हमारे दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, उनसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कि आप अपने जीवन में कम से कम एक पौधा तो ज़रूर लगाएं। खासकर वैसे ओकेज़न या जैसे बर्थडे हो गया, किसी का शादी का सालगिरह हो गया, या अगर आप किसी को गिफ्ट भी दे रहे हैं, किसी के जैसे शादी पार्टी में अगर गिफ्ट भी दे रहे हैं तो एक पौधा अवश्य उसको गिफ्ट में दें या एक पौधा लगाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने सुंदर विचार हमारे साथ साझा किए, आपका बहुत बहुत आभार। और मैं तमाम जिलावासियों से अनुरोध करता हूं, जिस तरह से इन्होंने एक नेकी की पहल शुरू की है, पर्यावरण के हितार्थ के लिए इन्होंने जो नर्सरी शुरू किया है, आप भी अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखें। शुद्ध वातावरण ही हम सब के लिए जीवन है। वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए पेड़ हमारे पर्यावरण के मित्र हैं, इनका संरक्षण करें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और वृक्षों को काटने से बचाएं। आप तमाम लोगों से मैं अपील करता हूं कि पुनः एक बार आप हर वक्त, हर खुशियों में एक पौधा लगाएं, जिससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ हो और हम सब बेहतर ज़िंदगी जी सके। कैमरामैन निरंजन के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो, बेगूसराय।